जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए पहला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, एक, शून्य, एक से कम। क्या होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम में मिलती है? ये तृतीय नियम में मिलती है, प्रथम नियम में मिलती है, द्वितीय नियम में मिलती है, या फिर शून्याक में मिलती है? किस में मिलती है? तो ये मिलती है प्रथम नियम में। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम में मिलती है? तो प्रथम नियम में मिलती है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, फोटोन कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिन्हें फोटोन कहते हैं। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, यही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। प्रश्न नंबर 4 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ए में है पीला रंग, बी में है नीला रंग, सी में है लाल रंग और डी में है बैगनी रंग। 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, तो बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है और सबसे कम किस रंग का विक्षेपण होता है? तो लाल रंग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए, अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये किसके लिए होता है? ये अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए होता है। ठीक है, टेली उपग्रह का उपयोग। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है? बैगनी, लाल, हरा, पीला। किसका होता है सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य? किसका होता है? तो ये होता है लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन ये है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती से केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? आवेगी बल है, संवेग है, गुरुत्वाकर्षण है, द्रव्यमान है। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये है 8वां नंबर का, कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ठीक है, ये आवृत्ति पर करता है, आयाम पर करता है, वेग पर करता है, या फिर तीव्रता पर करता है? तो किस पर करता है? आवृत्ति पर ध्वनि का तारतम्य। प्रश्न 9 है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? ये नाभिकीय विखंडन है, आयनन है, नाभिकीय संलयन है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है? तो ये सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये नाभिकीय संलयन होता है। अंग्रेजी में इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, और एटम बम में जो होता है वो कौन सा होता है? ये नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 10 है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, बैगनी दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, काला दिखाई देता है? तो कैसा देता है? दिखाई देता है ये काला दिखाई देता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुकती है? घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, संवेग का संरक्षण है, जड़त्व का सिद्धांत है। किसके कारण? तो ये घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इसी घर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु रुक जाती है। ठीक है, जैसे अगर एक गेंद जाता है तो लुढ़कते लुढ़कते क्या होता है? एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद रुक जाता है। ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 12 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में है, प्रत्येक एग्जाम में आया है। इसका ऑप्शन है निक्रोम है, टंगस्टन है, तांबा है, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? टंगस्टन है। ठीक है, विद्युत का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न 13 है, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? आवृत्ति नापता है, तरंग दैर्घ्य नापता है, समय नापता है, आवर्तकाल नापता है? तो एंगस्ट्रॉम में क्या नापा जाता है? तो ये तरंग दैर्घ्य नापा जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ नापा जाता है। प्रश्न 14 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/2 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है? तो कितना है? 1/6 है। ठीक है, 1/6, 1/6 है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक। ठीक है,
अगर हम चंद्रमा पे जाएंगे तो जो वेट होगा कितना बन जाता है, ये 1/6 बन जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वेग है, ताप है, घनत्व है, दाब है। तो बादल क्यों तैरते हैं वायुमंडल में, क्यों तैरते हैं? तो ये घनत्व के कारण, ठीक है, डेंसिटी के कारण तैरते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ये वायु है, जल है, निर्वात है, कांच है, ठीक है। तो क्या है इसका प्रश्न नंबर 16 का आंसर? तो 16 का आंसर क्या है? कांच है, ठीक है। अगर देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वायु और निर्वात। अगर प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा पूछेगा, अगर दो ऑप्शन रहेगा वायु और निर्वात, तो उसमें आंसर होगा निर्वात। निर्वात से वायु में थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद जल में होता है, और सबसे कम इन चारों ऑप्शन में कांच में हो जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, आकाशगंगा की आकृति क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है, स्पाइरल है, वृत्ताकार है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है? तो आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल होती है। क्या होती है? स्पाइरल होती है। प्रश्न नंबर 18 है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ये ध्वनि से है, वायु से है, जनसंख्या से है, या फिर सभी से? हर कोई जानता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये डॉपलर प्रभाव किससे है? ये किससे है? ध्वनि से संबंधित है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या है? शांत प्रोटॉन है, शांत है, इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति है, सभी शांत न्यूट्रॉन है। क्या इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति है। प्रश्न नंबर 20 है और अंतिम प्रश्न है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? चुंबकीय बल है, नाभिकीय बल है, गुरुत्वीय बल है, वैद्युत बल है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रकृति में अगर देखने जाएंगे तो सबसे सशक्त बल ये नाभिकीय बल है, ठीक है। नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हर रोज़ आपको 20 प्रश्न बायोलॉजी से, 20 फिजिक्स से और 20 केमिस्ट्री से डेली आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।